अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे। आज है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 6। क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रहे थे, फंक्शनल ग्रुप्स में हमने दो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में देखा था। पहला फंक्शनल ग्रुप जो हमने पढ़ा था दैट इज हैलोजेनस, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो हमने पढ़ा था दैट इज अल्कोहल्स। हैलोजेनस और अल्कोहल्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जाना था। तो आज हम तीसरे फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा तीसरा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्डिहाइड्स। अब अल्डिहाइड्स की अगर हम बात करेंगे, पहले हम जानेंगे जो अल्डिहाइड्स होते हैं इनकी जो जनरल फार्मूला होती है। जनरल फार्मूला पहले हम देखेंगे अल्डिहाइड्स की। इनकी जनरल फार्मूला होती है RC डबल बॉन्ड OH। RC डबल बॉन्ड OH जो है ये है जनरल फार्मूला ऑफ आवर अल्डिहाइड्स। अब ये R क्या है? R या तो हाइड्रोजन हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। R या तो हमारा हाइड्रोजन होगा या कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक। अब अगर हम बात करेंगे अल्डिहाइड्स की, चूंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए जो है हम सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। अल्डिहाइड्स की अगर हम बात करेंगे, अल्डिहाइड्स में जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स अल्डिहाइड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं AL। अल्कोहल्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे? OL ऑल। अल्डिहाइड्स के लिए हम AL इस्तेमाल करते हैं एज सेकेंडरी सफिक्स। ठीक। अब अगर हम बात करेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड सीरीज, पहले मेंबर की, तो पहले मैं यहाँ पर इस R की जगह H रखूंगा, हाइड्रोजन रखूंगा। जब मैं R की जगह H रखूंगा तो मेरी फार्मूला क्या बन जाएगी? HC डबल बॉन्ड OH। H R की जगह H मैंने रखा, HC डबल बॉन्ड OH। ये बना मेरा पहला मेंबर जो है अल्डिहाइड सीरीज का। देखो इसमें कितने कार्बन है? इसमें चूंकि एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन, अगर मैं इसका आयुपैक नाम लिखूंगा यहाँ पर, एक कार्बन है इसमें चूंकि, तो एक कार्बन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मेथ। एक कार्बन के लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? मेथ इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो है ये एक्चुअली इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो अल्केन के लिए हम सफिक्स डालते हैं ANE। लेकिन इसमें जो कि अल्डिहाइड ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, तो इसके लिए हम सेकेंडरी इस्तेमाल करते हैं अल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मीथेनल बनेगा इसका आयुपैक नाम, मीथेनल। क्योंकि ये E और A दोनों वॉवेल्स है ना, दो एक साथ नहीं आ सकते, A को मैं मिटा ही देता हूँ। तो यहाँ पर मीथेनल जो है, मीथेनल बनेगा इस कंपाउंड का आयुपैक नाम। क्लियर? अब ये जो कंपाउंड है ये है फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड सीरीज। इसके लिए एक कॉमन नाम भी है, कॉमन नेम भी है हमारे पास। इसका कॉमन नेम जो है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो है इसका कॉमन नेम है। ये है फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड सीरीज। अब और क्या मैं काम कर सकता हूं? अब इस R की जगह मैं अब CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगाता हूं। जब मैं इस R की जगह CH3 लगाऊंगा तो फार्मूला क्या बनेगी? CH3 C डबल बॉन्ड OH। R की जगह CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? अब आयुपैक नाम देने के लिए आपने गिनना पड़ेगा कि इस कंपाउंड में कितने कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? एक और दो कार्बन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एथ। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? ANE। क्योंकि ये एक अल्केन है, एन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको तो हम अनसैचुरेटेड नहीं कहेंगे ना। हाँ, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तब हम इसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन सिंस यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको हम अनसैचुरेटेड नहीं कहेंगे। ठीक। तो इथेन आएगा। अब चूंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है तो इस E को मैं मिटाऊंगा, सेकेंडरी सफिक्स में AL इस्तेमाल करता हूँ, इथेनल बनेगा इसका आयुपैक नाम। क्लियर? इथेनल या इसका कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम इसके लिए हम लिखते हैं एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड जो है इसका कॉमन नेम है इस कंपाउंड। क्लियर? अब आप और भी कंपाउंड बना सकते हो, जैसे हमारे पास है CH3 CH2
C डबल बॉन्ड OH। इसका आपने आयुपैक नाम अगर देना है, देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या इस्तेमाल करते हैं, 3 कार्बन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, प्रोपेन। अब इसमें अल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, Al आएगा। तो इस E को मैं हटा के Al लगाता हूँ, तो प्रोपेनल बनेगा इसका आयुपैक नाम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं ऐसे बनाऊँ CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। आपने ये ध्यान रखना है कि एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 के अलावा नहीं, ठीक। अब देखो इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है ना, तो वर्ड रूट क्या बनेगा, 4 कार्बन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्यूट। क्लियर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, ब्यूटेन। क्योंकि इसमें अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड ग्रुप है, तो सेकेंडरी सफिक्स आएगा Al। तो इसलिए मैं यहाँ पर E को हटा के Al लगा देता हूँ, ब्यूटेनल बनेगा इसका आयुपैक नाम। क्लियर। चलिए नोट करेंगे आप। अब आपने क्या जाना, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है, अल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें हम सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं Al। इसकी जनरल फार्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड OH। अगर हम R की जगह हाइड्रोजन डालेंगे तो वो बनेगा फर्स्ट मेंबर जिसमें एक कार्बन होगा, R की जगह CH3 डालेंगे तो वो सेकंड मेंबर बनेगा। ऐसे ही हम आगे जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। Some more examples जैसे CH3 CH Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH। चलिए इस कंपाउंड का आप नामकरण करेंगे। पहले आपने क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कार्बन एटम्स होंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन यही बनेगा ना, यही बनेगा। फिर आपने नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पड़ता है। तो यहाँ से मैं नंबरिंग करूंगा, कार्बन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 4 कार्बन है इसमें, 4 कार्बन के लिए वो रूट क्या बनता है, ब्यूट बनता है। इसमें चूंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो ब्यूट एन आएगा, सफिक्स ANE, ब्यूट। लेकिन कार्बन नंबर फर्स्ट पर अल्डिहाइड ग्रुप है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1। अल्डिहाइड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेकंड सफिक्स Al इस्तेमाल करते हैं। अब E और A जो है बोथ आर वावेल, तो E को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर ब्यूटेन 1Al आएगा। लेकिन कार्बन नंबर 3 पर जो है हमारा ब्रांच है, सबस्टिट्यूएंट है क्लोरीन। क्लोरीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन कार्बन नंबर 3 पर है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 क्लोरो ब्यूटेन 1Al बनेगा इसका आयुपैक नाम, 3 क्लोरो ब्यूटेन 1Al। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे CH2 Br CH Cl CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। चलिए इसका आप नाम देंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमारी यही रहेगी, ठीक, यही रहेगी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। नंबरिंग हम यहां से करेंगे क्योंकि यहां से जो है हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, हाँ ब्रोमीन है यहां से, लेकिन मैंने आपको बोला हैलोजन जो है दीज आर यूज्ड एज सबस्टिट्यूएंट। यहाँ पर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास वो है अल्डिहाइड, तो नंबरिंग हम यही से करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से कार्बन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन के लिए वो रूट बनता है ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन आएगा, ब्यूटेन। लेकिन कार्बन नंबर फर्स्ट पर जो है हमारा अल्डिहाइड है, तो 1Al आएगा, ब्यूटेन 1Al, ब्यूटेन 1। अब इस E को आप हटा ही दो क्योंकि E और A जो है आमने सामने नहीं आ सकते। क्लियर है, ब्यूटेन 1Al। क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 4 पर ब्रोमो है, कार्बन नंबर 3 पर क्लोरो है, कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल है। पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर M आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा
4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 बनेगा, बुटेन 1 अल बनेगा इसका आयुपैक नाम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, अगर मेरे पास ऐसा कुछ CH3, CH, CH3, CH, C2H5, CH, F, C डबल बॉन्ड OH, इसका आप नामकरण करेंगे, इसका आप नाम देंगे। देखो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे ना, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन के लिए देखो यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर इथाइल ग्रुप है। अगर कार्बन नंबर 2 पर इथाइल ग्रुप होगा ना, फिर हमें इथाइल ग्रुप को जो है ना, इथाइल ग्रुप को खोल के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर है इथाइल ग्रुप, तो खोलने की कोई भी जरूरत नहीं। इसमें कितने कार्बन है इस कंपाउंड में? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए वर्ड बनता है हमारा पेंट, पेंट बनता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन आएगा पेंटेन। कार्बन नंबर फर्स्ट पर अल्डिहाइड है ना, तो 1 अल लिखेंगे, 1 अल, इस ई को मिटाएं। अब सब्स्टिट्यूएंट्स आपने पहचाने, देखो कार्बन नंबर 2 पर फ्लोरीन है यानी कि फ्लोरो, कार्बन नंबर 3 पर इथाइल है, कार्बन नंबर 4 पर क्या है? मिथाइल। पहले E आएगा इथाइल, फिर F आएगा फ्लोरो, फिर M आएगा यानी कि मिथाइल। मैं क्या लिखूंगा? 3 इथाइल, अल्फाबेटिकली 3 इथाइल, 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, पेंटेन 1 अल बनेगा इसका आयुपैक नाम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, अगर मेरे पास ऐसा कुछ एग्जांपल है CH3, C, F, F, C, C2H5, Cl, CH2, C डबल बॉन्ड OH। चलिए इसका नाम आप देंगे। देखो इसमें आप नंबरिंग यहाँ से ही करेंगे ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से है, कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कार्बन है इसमें। तो 5 कार्बन के लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? 5 कार्बन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन आएगा, लेकिन कार्बन फर्स्ट पर कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड, तो 1 अल आएगा, पेंटेन 1 अल आएगा इसका नेम। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से? एक तो क्लोरीन है, इथाइल है, फ्लोरीन है। पहले C आएगा, फिर E आएगा, फिर F आएगा। देखो कार्बन 3 पर क्लोरीन है, तो 3 क्लोरो, फिर E आएगा, फिर F आएगा, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल। अब कार्बन नंबर 4 पर 2 फ्लोरीन है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? 4, 4, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा आएगा, 4, 4, 2 फ्लोरो है ना, तो डाई फ्लोरो आएगा, डाई फ्लोरो पेंटेन 1, डाई फ्लोरो पेंटेन 1 अब इसका आयुपैक। ध्यान रखना है, देखो नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आता है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आता है, और नंबर के बीच में कॉमा हम डालते हैं। क्लियर। चलिए नोट कीजिए आप। नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोन, दैट इज कीटोन। अब कीटोन की अगर हम बात करेंगे, कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन चेन के बीच में जो है हमारा प्रेजेंट होता है, साइड में नहीं प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर। अब जनरल फार्मूला की अगर हम बात करेंगे, कीटोन के लिए जो जनरल फार्मूला है हमारे पास, कीटोन की जो जनरल फार्मूला है दैट इज RC डबल बॉन्ड OR डैश, RC डबल बॉन्ड OR डैश। पर ये जो R है हमारे पास, R क्या है? R है हमारा अल्काइल ग्रुप, R है हमारा अल्काइल ग्रुप, R इज आवर अल्काइल ग्रुप। क्लियर। अब
कीटोन के लिए हम सेकेंडरी सुफिक्स जो है, सेकेंडरी सुफिक्स हम कीटोन के लिए इस्तेमाल करते हैं ONE, ऊन, वन नहीं, ऊन, ठीक, ऊन हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी सुफिक्स कीटोन के। अब ये जो R है अल्काइल ग्रुप है। फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन की अगर हम बात करेंगे, इसमें कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि कीटोन जो है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये साइड में नहीं लग सकता है कार्बन चेन की, इसलिए ये सेंटर में होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए जो फर्स्ट मेंबर है कीटोन सीरीज का, इसमें एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन? 3। अगर मैं इस R की जगह CH3 यानी कि मिथाइल लगाऊंगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस R की जगह भी मैं क्या लगाऊंगा? CH3। दोनों अल्काइल ग्रुप CH3 यानी कि मिथाइल है, तो इसको मैं बोलूंगा सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन बोलूंगा मैं इसको, क्या बताऊंगा? सिमेट्रिकल कीटोन। अब इसका आपने नामकरण करना है। देखो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 कार्बन है ना, तो वर्ड रूट क्या बनेगा? प्रोप बनेगा वर्ड रूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन आएगा, प्रोपेन। अब इसमें कीटोन ग्रुप है ना, तो प्रोपेन, तो सेकेंडरी सुफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं ONE, ऊन। अब ई और ओ जो है एक दूसरे के साथ आए, तो ई को मैं मिटाता हूं, तो प्रोपेन नून बनेगा इसका आईयूपैक नाम। 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो प्रोप आएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो एन आएगा। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड तो नहीं है ना। अनसैचुरेटेड तब बनेगा जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक। प्रोपेन, तो सेकेंडरी, चूंकि इसमें कीटोन ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो ऊन आएगा एज सेकेंडरी सुफिक्स, प्रोपेन ऊन। ये है इसका आईयूपैक नाम, आईयूपैक नेम। इसके लिए हम कॉमन नेम भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एसीटोन। एसीटोन जो है इसका कॉमन नेम है, क्लियर। या इसका और भी एक कॉमन नेम है, क्योंकि इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है ना, 2 मिथाइल ग्रुप, तो डाई मिथाइल कीटोन भी आप इसका कॉमन नेम लिख सकते हो, डाई मिथाइल कीटोन, क्लियर है। अगर मैं अब इस R की जगह यहां पर ऐसे लिखूंगा, एक R की जगह CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 और ये 2 हो गए 4 कार्बन। 4 कार्बन, इसको आप खोलकर भी लिख सकते हो ऐसे, CH2 CH3 खोल कर लिख सकते हो। 2 3 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है, तो वो रूट क्या आएगा? ब्यूट आएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन आएगा, ब्यूटेन। कार्बन नंबर सेकंड पर कीटोन ग्रुप है, तो 2 ऊन आएगा, ब्यूटेन 2 ऊन। अब इस ई को मैं मिटा देता हूं, ब्यूटेन 2 ऊन बनेगा इसका आईयूपैक नाम। अब कॉमन नेम की अगर हम बात करेंगे, देखो यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है, और ये जो है ये है C2H, 3 और 2 हो गए 5, C2H5। ये क्या है? C2H5, ये इथाइल ग्रुप है ना। इसमें एक इथाइल ग्रुप है, दूसरा मिथाइल ग्रुप है। पहले E आता है, फिर M आता है, तो आप लिख सकते हो इथाइल मिथाइल कीटोन, इसका कॉमन नेम इथाइल मिथाइल कीटोन, क्लियर है। अब चूंकि इसमें 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स है, एक इथाइल है, दूसरा मिथाइल है, तो इसको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल कीटोन, या हम इसका और नाम बोलेंगे मिक्सड कीटोन। क्यों बोलेंगे मिक्सड कीटोन? क्योंकि इसमें 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मिक्सड कीटोन या अनसिमेट्रिकल कीटोन, क्लियर है। अब अगर आपके पास ऐसा कुछ है, C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, दोनों के दोनों क्या है? इथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप दोनों के दोनों, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है। इसका आप नामकरण करेंगे, इसको आप खुलकर भी लिख सकते हो ऐसे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3।
चलिए नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से अगर करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आएगा कीटोन, यहाँ से अगर करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आएगा कीटोन, तो कोई इशू नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 5 कार्बन है ना तो वो रूट आएगा पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा पेंटेन। अब कीटोन कार्बन 3 पर है ना तो 3 ऊन आएगा पेंटेन 3 ऊन, पेंटेन 3 ऊन आएगा, इसका आयुपैक नाम। अब इसमें चूंकि यहां से भी इथाइल ग्रुप है, यहां से भी हमारा कौन सा ग्रुप है इथाइल, तो कॉमन नेम क्या बोलेंगे इसका, डाई इथाइल, डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन आएगा इसका कॉमन नेम। क्लियर है, डाई इथाइल कीटोन। अब ये भी जो है हमारा सिमेट्रिकल कीटोन ही है, सिमेट्रिकल कीटोन ही है हमारा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड O CH Br CH2 CH3। बताइए इसका नाम क्या बनेगा। अब देखो अगर हम नंबरिंग यहां से करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यहां से नंबरिंग करके हमारा कीटोन कार्बन थर्ड पर आता है, यहां से नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 कार्बन नंबर 4 पर आता है। तो सही नंबरिंग कौन सी है, सही नंबरिंग ये वाली है ना, क्योंकि यहां से जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है नजदीक पड़ता है, इसलिए हम ये नंबरिंग सिलेक्ट करेंगे। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 5 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन के लिए वो रूट बनता है हेक्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना तो एन आएगा हेक्सेन। अब कार्बन 3 पर कीटोन है तो 3 ऊन आएगा, हेक्सेन 3 ऊन बनेगा इसका नाम। और चूंकि अब सबस्टिट्यूएंट्स हमने पहचाने हैं, 4 पर ब्रोमीन है 2 पर क्लोरीन है, पहले बी आएगा तो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो और 2 क्लोरो जो है 2 क्लोरो हेक्सेन, हेक्सेन 3 ऊन बनेगा इसका आयुपैक। क्लियर है। चलिए नोट करेंगे। चलिए नोट करेंगे आप, हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमारे पास CH3 CH3 Cl C2H5 Br C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड है हमारे पास, इसका आप नाम क्या देंगे। देखो अब अगर हम नंबरिंग यहां से करेंगे तो कीटोन आएगा कार्बन नंबर 2 पर, अगर यहां से करेंगे तो ए कार्बन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर आएगा। तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे ना, क्योंकि यहां से कीटोन पास में पड़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, पेंट इस्तेमाल करते हैं, पेंट इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना इसमें, तो पेंटेन आएगा। अब कार्बन और 2 पर कीटोन है ना तो 2 ऊन आएगा इसका ऐसे नाम। अब देखो कार्बन और 3 पर ब्रोमीन है, 4 पर जो है क्लोरीन और मिथाइल है, और कार्बन और 3 पर क्या है इथाइल। पहले बी आएगा फिर सी आएगा फिर ई आएगा फिर एम आएगा अल्फाबेटिकली। तो मैं यहां पर लिखूंगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऊन बनेगा इसका आयुपैक। चलिए मैं और कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे इन एग्जांपल्स की। CH2Cl CHBr C डबल बॉन्ड O CH2CH3। चलिए प्रैक्टिस करेंगे आप खुद से। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 CCl Br CH2CH3।
चलो इन दो स्ट्रक्चर्स, इन दो कंपाउंड्स का आप कमेंट सेक्शन में जो है आंसर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन दो स्ट्रक्चर्स का आप ये जो है आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।